अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 7 लेसन है हमारे पास स्टूडेंट। आज लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 7.2। जी आज का हमारा लेसन है यूनिट नंबर 7 का लेसन नंबर 3 और हमारी एक्सरसाइज है 7.2 और हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। किसी एंगल के किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना, ये आज का हमारा टॉपिक है। जी स्टूडेंट, हमारा आर्टिकल है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। लेट वी सपोज आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर। आर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है ओपी का। ये देखिएगा इस साइड पे डायग्राम में ओपी हमारे पास कोई एक वेक्टर है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओपी, और इसको हम आर से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, आर हमारे पास एक वेक्टर है विच इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। Be a non-zero vector, let alpha, beta and gamma denote the angle formed between R and unit coordinate vectors I, J and K। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास OP है, ये जो वेक्टर OP है, ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ। हमारे पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसे हम कहते हैं आई कैप। y एक्सिस को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास है j कैप, और z एक्सिस को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है k कैप। स्टूडेंट, OP जो है वो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ, तीनों लाइंस के साथ एंगल्स बना रहा है, और उन एंगल्स के नाम हमने रखे हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं। और देखिएगा एंगल अल्फ़ा जो है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी पहले दो क्वाड्रेंट्स के अंदर हो सकता है। और बीटा जो है वो 0 से पाई के दरमियान, और गैमा जो है उसकी वैल्यू भी 0 से पाई के दरमियान हो सकती है। द एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो तीन एंगल्स हैं ये डायरेक्शन एंगल्स हैं ओपी के। यानी ओपी के बारे में बताते हैं कि वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस के लिहाज से किस एंगल पे है, वाई एक्सिस के लिहाज से किस एंगल पे है, और जी एक्सिस के लिहाज से उसका एंगल क्या बनता है। जी लेट नेक्स्ट देखिएगा, इट कैन बी विजुलाइज दैट द ट्राइंगल ओ ए पी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन द एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी वी कैन। स्टूडेंट, अगर हम इसको एज ए राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करें उसी डायग्राम को, ओ पी हमारे पास एज ए हाइपोटेन्यूज होगा, ओ ए हमारे पास बेस होगा, और ए पी जो है वो हमारे पास डायग्राम में परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होगा। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी एक्स बाय आर। कॉज बीटा का फॉर्मूला होगा, जी कॉज बीटा का हमारे पास फार्मूला होगा वाई ओवर आर, और कॉज गैमा का फार्मूला होगा हमारे पास जी ओवर आर। द नंबर्स कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, कॉज बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, एंड कॉज गैमा इज इक्वल टू जी बाई आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ पी या आर। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं वेक्टर पी के या वेक्टर ओ पी के। तो एक सिंपल वर्ड्स में आप याद रखेंगे, कॉज अल्फ़ा निकालने के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक्स ओवर आर, यानी एक्स कंपोनेंट को आर पे डिवाइड कर देंगे। कॉज बीटा निकालने के लिए वाई कंपोनेंट को आर पे डिवाइड करेंगे, और कॉज गैमा निकालने के लिए हम जी को आर पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास तीन आ रहे हैं डायरेक्शन को साइंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ जो है वो गिवन है, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अगर हम इनका स्केयर लें, कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा, अगर हम तीनों डायरेक्शन को साइंस के स्केयर लेकर ऐड करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है। स्टूडेंट, हमने इनके तीनों के जो फार्मूलाज हैं, वैल्यूज़ हैं, वो प्लेस की। एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर, वाई स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर आर स्केयर। जी तीनों के जो है वो हमने वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दिया है। इनका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम बन रहा है आर स्केयर। ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि तीनों का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर है, वो कॉमन है। जी इसके बाद हम देखेंगे कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर है, यानी ये आर का ही वेक्टर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, और नीचे आर स्केयर वैसे हमारे पास एलसीएम के तौर पे आ रहा है।
स्टूडेंट तो ये हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर बाई आर विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें नोट की हैं, एक तो कॉज अल्फ़ा बीटा और गैमा के फार्मूलाज नोट किए हैं, और उसके बाद हमने ये भी फाइंड किया कि अगर हम डायरेक्शन को साइंस के स्केयर लेकर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1। जी, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट ए, हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है, बी भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और सी भी हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। फाइंड वेक्टर ए बी, हमने सबसे पहले वेक्टर ए बी फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट है उसका 2 इंटू ए बी माइनस सी बी, और थर्ड पार्ट है 2cb माइनस 2ca। स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वेक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उन वेक्टर्स को दी गई शर्त के मुताबिक अरेंज करके उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 3 पार्ट्स हैं। देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे ए बी। तो ए बी वैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन है। जी, ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। पॉइंट बी में से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम आई कैप लगाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ जे कैप। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा -1 -2 इंटू आई कैप प्लस वाई फैक्टर निकालते वक्त, वाई कंपोनेंट निकालते वक्त हम दोनों पॉइंट्स के वाई कंपोनेंट्स को आपस में माइनस करेंगे, 1 - 5 इंटू जे कैप। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आता है -3i - 4j। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो है वो आ चुका है। वेक्टर निकालने का सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट के हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, आप जो सेकंड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर लें और उनके साथ आई और जे यूनिट वेक्टर्स लगा दें। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास। नाउ हमने फाइंड करना है वेक्टर सी बी। तो वेक्टर सी बी फाइंड करने के लिए हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो हमारे पास है -1 - 2 इंटू आई प्लस 1 + 6 इंटू जे, और फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है -3i + 7j। तो अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2ab - cb। तो ab का आंसर हम ऊपर निकाल चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, वो यहाँ पुट कर दिया, 2 इंटू -3i कैप - 4j कैप माइनस इंटू -3i + 7j। स्टूडेंट पहली ब्रैकेट को 2 से ज़रब देंगे। स्केलर मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान है कि जो भी रकम बाहर हो वो अंदर हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 को -3i से मल्टीप्लाई किया, -6i, -4j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8j। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 3i कैप -7j। स्टूडेंट अब आप आई वालों को आई वालों के साथ, आई वाली रकमों को आई के साथ हल कर लें और जे वाली टर्म्स को जे के साथ सॉल्व कर लें। -6i + 3i मेक्स -3i, और हमारे पास इसके बाद है -8j -7j। ये दोनों रकमें माइनस की हैं, होंगी प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो हमारे पास आएगा -15। हमारे पास स्टूडेंट फाइनल आंसर आ रहा है -3i -15j। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लेट u इज़ द वेक्टर गिवन i + 2j - k, और v एक वेक्टर दिया गया है 3i - 2j + 2k, और w एक तीसरा वेक्टर दिया गया है 5i - j + 3k। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर्स आर नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट, देखिएगा हमने वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन वो जो तरतीब है, वो जो पैटर्न है वो हमें दिया गया उसको फॉलो करते हुए। सबसे पहले u में 2v को ऐड करेंगे और उसके साथ w को ऐड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन से देखिएगा, मिड में से सेंटर में लिखा हुआ है u + 2v + w इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट हमने सबसे पहले u वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे, +2 इंटू v वेक्टर लिखा, प्लस w वेक्टर की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, सारी रकमें खोल दी और सेंटर वाली रकम 2 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट ओपन की। तो फिर हमने i वाली रकमें आपस में ऐड कर दी, j वाली आपस में और k वाली रकमें आपस में ऐड कर दी।
तो आई ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 12y माइनस 3j और लास्ट पे आ रहा है +6k। स्टूडेंट इन वेक्टर्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 12y माइनस 3j +6k। और सेकंड पार्ट है हमारे पास v माइनस 3w। हम वेक्टर v लिखेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे w वेक्टर को। तो हम वेक्टर को 3 के साथ ओपन करते हैं, हमारे पास आएगा, देखें 5i जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15i, -j -3 से मल्टीप्लाई होकर +3j और -3k से मल्टीप्लाई होने के बाद 9k बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास लास्ट लाइन पे देखिएगा, हमने सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट ओपन कर दिए। i को i के साथ सॉल्व करें, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 3i माइनस 15i हमारे पास आंसर आता -12i माइनस 2j प्लस 3j मेक्स +j और लास्ट पे हमारे पास 2k प्लस के हैं और 9k जो हैं वो माइनस के हैं। तो हमारे पास ये माइनस होने के बाद आंसर आएगा -7k। जी, तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट थी उसके सोल्यूशन आ चुके हैं। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसके बाद हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा वगैरह निकालने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा इसके बाद। जी स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। v की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के स्केयर लें और उन्हें ऐड कर दें। वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना हम 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो उसके कंपोनेंट्स के स्केयर लें, उन्हें आपस में ऐड करें और होल का स्केयर रूट अप्लाई कर दें। तो हमारे पास है कंपोनेंट 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 स्केयर। तो सभी के स्केयर लिए हमने आंसर आया 4 + 9 + 16 और 29 का हम स्केयर रूट लेंगे। तो हमारे पास ये आ रहे हैं v की मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट अब v की मैग्नीट्यूड हमारे पास है और इसके बाद हम निकालेंगे v यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। ये देखिए हमने लिखा v/v mod इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k डिवाइडेड बाय √29। स्टूडेंट 3 रकमें ऊपर ऐड हो रही हैं और एक ही रकम पे डिवाइड हो रही हों तो हम तीनों रकमों को अलग अलग 29 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 2/√29 प्लस 3/√29j प्लस 4/√29k। ये हमने अभी फार्मूलाज पढ़े थे कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा के। तो जो कॉज अल्फ़ा है उसका फार्मूला था हमारे पास x/r यानी x ओवर मैग्नीट्यूड वेक्टर की। तो वो हमारे पास है 2/√29। तो ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है, जबकि जो i के साथ रकम लिखी हुई है जे के साथ रकम लिखी हुई है वो हमारे पास होगी कॉस बीटा की वैल्यू। तो कॉस बीटा हमारे पास होता है y/r यानी हम y कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है 3/√29 और हमारे पास कॉस गैमा की वैल्यू है 4/√29। ये स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्शन को साइंस भी आ गए उसके और हम उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड पार्ट है, वेक्टर v हमें गिवन है i - j - k। सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे v mod, और v mod फाइंड करने के लिए तरीकाकार वही है कि x का स्केयर लें यानी x कंपोनेंट का स्केयर, y कंपोनेंट का स्केयर और z कंपोनेंट के स्केयर लेने के बाद हम उन्हें ऐड कर देंगे और स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 1 + 1 + 1 और होल का स्केयर रूट लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है √3। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है v कैप इज़ इक्वल टू v/v mod यानी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास आ रहा है -3 जी यहाँ से देखिएगा v/v mod इज़ इक्वल टू i - j - k डिवाइडेड बाय √3।
तीन रकमें एक ही डिनोमिनेटर पे डिवाइड हो रही हैं, तो हम उन तीनों रकमों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। स्टूडेंट जो आई के साथ वैल्यू लिखी है ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है, जो जे के साथ लिखी हुई है ये कॉज बीटा की, और लास्ट पे जो के साथ वैल्यू लिखी है ये हमारे पास कॉज गैमा की वैल्यू है। तो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस हैं 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस वन डिवाइडेड बाई √3। ये हमारे पास तीन डायरेक्शन को साइंस आ चुके हैं इसके। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। वी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का सिंपल वही तरीका है हमारे पास, आई वेक्टर जो है हमारे पास यानी एक्स कंपोनेंट है उसका स्केल लेंगे, वाई कंपोनेंट का स्केल लेंगे और जी कंपोनेंट का स्केल लें और उनको आपस में ऐड कर दें। हमारे पास आंसर आ रहा है 1 + 4 + 1 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू √6। ये हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला ये है कि हम वी कैप फाइंड करने के लिए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है वी कैप इज़ इक्वल टू V/V मॉड, और हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे I + 2j - k डिवाइडेड बाय √6। जी तो √6 पे तीनों रकमों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1/√6 आई कैप + 2/√6 जे कैप माइनस 1/√6 के कैप। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया। जी इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज़ अ वेक्टर, बी वेक्टर दिया गया है और सी वेक्टर दिया गया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c। स्टूडेंट हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं, हम उनको इस पैटर्न के मुताबिक आपस में प्लस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास फाइनल एक वेक्टर आएगा जिसका नाम हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो u होगा। तो u इक्वल है 3a - 2b + 4c के। हमने वैल्यूज़ पुट की, 3 इंटू वेक्टर ए की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, उसके बाद है हमारे पास -2 और हमने वैल्यू पुट की है वी वेक्टर की, और +4 इंटू सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट ब्रैकेट्स को ओपन किया मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है 17i + 13j - 10k। स्टूडेंट तीन वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आपस में प्लस माइनस किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 17i + 13j - 10k। तो ये हमारे पास u वेक्टर है। अब हम u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट यानी 17 का स्केल लिया + 13 का स्केल प्लस -10 जो है जब हम इसका स्केल लेंगे तो इसका आंसर भी +100 आ जाएगा। जी तो हमने तीनों कंपोनेंट्स के स्केल लिए, इनको ऐड किया, हमारे पास आंसर आ रहा है 289 + 169 + 100 और टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है 558 अंडर रूट। स्टूडेंट अब हमने निकालना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो u की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है u/u मॉड। तो वेक्टर u को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। तो तीन रकमें 558 अंडर रूट पे डिवाइड हो रही हैं, हम तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17/√558 आई कैप + 13/558 अंडर रूट जे कैप -10/558 अंडर रूट के कैप। स्टूडेंट ये हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स हैं उस यूनिट वेक्टर के। तो जो यूनिट वेक्टर u की डायरेक्शन को डिफ़ाइन करता है वही यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल तमाम वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिफ़ाइन करेगा। स्टूडेंट जो हमारे पास यूनिट वेक्टर u आया है ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि u की डायरेक्शन को भी डिफ़ाइन करेगा और उसके पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे उनकी भी यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि पैरेलल मीन्स कि उनकी डायरेक्शन एक है, तो उनकी डायरेक्शन भी वही होगी जो u की है। तो हमने u की डायरेक्शन फाइंड कर ली है और इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा उसकी भी यही डायरेक्शन होगी। तो हमारा जो मेन पॉइंट था कि हमने उस पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी थी, उसका यूनिट वेक्टर निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हमारी हाफ एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
तो आपके लिए जो है वो डायरी वर्क है वो आप नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, डायरी वर्क है, क्लास सेकंड ईयर मैथ्स, फ्राइडे है आज। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। यहाँ से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 7.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये आज आपका डायरी वर्क है, इसे नोट कर लें और कंप्लीट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।